हरियाणा की राजनीति का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस किसे अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है। अब बिहार चुनाव से पहले क्या कांग्रेस किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना पाएगी? फिलहाल कई नाम चर्चाओं में है। सबसे पहला नाम है राव नरेंद्र सिंह। दक्षिण हरियाणा का एक बहुत बड़ा चेहरा है और ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास भी कांग्रेस का राव नरेंद्र सिंह के माध्यम से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा खबर यह है कि अब क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा किस तरीके से डिनर करने राहुल गांधी बड़े गुपचुप तरीके से, एक सीक्रेट तरीके से गुरुग्राम पहुंचे और आपको बता दें कि पीसीसी प्रवक्ता मनीष खटाना के साथ उन्होंने बात की, मुलाकात की। इस दौरान सुनने में खबर ये आई कि राहुल गांधी ने इशारा किया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश की कमान जो है वो एक युवा के हाथ में दी जाएगी संगठन को लेकर। तो क्या किसी युवा को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है कांग्रेस? क्योंकि इस समय कांग्रेस के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बेहद ज्यादा जरूरी है और इस चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखना होगा कि सबसे पहली बात, किसी को गुटबाजी का मौका ना मिले। कोई ये बात कहकर निशाना न साध पाए कांग्रेस पर कि भाई कांग्रेस में एक बार फिर से कोई चुनाव हुआ है, किसी पद पर नियुक्ति हुई है तो उसमें गुटबाजी हावी रही है। और ऐसे में सबसे जो आगे नाम चल रहा है वो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि राव नरेंद्र सिंह है, दक्षिण हरियाणा से आते हैं। लेकिन एक चर्चा ये भी है कि 3 नामों की सूची आलाकमान को सौंपी गई है, जिसमें पहला नाम है राव नरेंद्र सिंह, उसके बाद राव दान सिंह का नाम है और कैप्टन अजय यादव का नाम जो है वो आलाकमान को सौंपा गया है। तो ये 3 नाम है, लेकिन प्राथमिकता के साथ जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है वो है राव नरेंद्र सिंह की। राव नरेंद्र सिंह की बात करें तो एक दक्षिण हरियाणा के बहुत बड़े चेहरे के रूप में इनकी पहचान है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्योंकि दक्षिण हरियाणा में हमने देखा है कि अब कांग्रेस का पिछले 3 चुनाव में बेहद ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और बहुत बड़ी जीत दक्षिण हरियाणा से दर्ज की है। 2014 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, 19 और उसके बाद 24 की बात ही क्यों न कर ली जाए। तो अब ऐसे में 11 सीटें हैं दक्षिण हरियाणा में। इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम की कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें बीजेपी का वर्चस्व पिछले 3 विधानसभा चुनाव में हमने देखा है। तो कांग्रेस का यह प्रयास है कि दक्षिण हरियाणा के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक ऐसा संदेश जाए इस प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद कि भाई कांग्रेस में गुटबाजी हावी नहीं है और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आला कमान ने अपने जो स्थानीय नेता हैं उनकी बात को माना है, उनके परामर्श को स्वीकार किया गया है। ये एक प्रयास भी कांग्रेस का रहेगा। राव नरेंद्र सिंह के साथ बात कुछ ऐसी है कि किसी गुट से जुड़े हुए नजर नहीं आते, किसी गुट के साथ बेहद ज्यादा नजदीकियां नहीं है और रणदीप सुरजेवाला समर्थन कर चुके हैं राव नरेंद्र सिंह का। इसके बाद राव दान सिंह और कैप्टन अजय यादव का नाम भी चर्चाओं में है, लेकिन वो एक बाद की बात है। दूसरे तीसरे नंबर पर इनका नाम देखने को मिल रहा है। और लेकिन अभी फिलहाल तय तो आला कमान को ही करना है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। और हरियाणा में प्रदेश की कमान एक ऐसे चेहरे को सौंपनी होगी जो जनता से जुड़ा हुआ हो, जनता के साथ एक जुड़ाव हो और जनता जिसे पसंद करती हो। क्योंकि एक मजबूत संगठन न होने के चलते कांग्रेस ने जो खामियाजा पिछले 1 दशक से ज्यादा के समय में उठाया है, किसी को नहीं लगता कि अब कांग्रेस ऐसा करना चाहेगी। तो ये प्रयास है कांग्रेस का एक मजबूत संगठन खड़ा किया जाए। पिछले कुछ समय में हमने देखा कांग्रेस की तरफ से जिला अध्यक्षों की सूची आई, उसमें ये प्रयास कांग्रेस करा कि गुटबाजी न दिखाई दे और गुटबाजी से ऊपर उठते हुए कांग्रेस अब निष्पक्षता के साथ सभी जो चयन है पदाधिकारियों के संगठन में वो कर रही, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या फिर अब प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर बात कर ली जाए। कयास ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बैठेगा कौन। चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन उसके बाद निर्णय आला कमान को लेना है। तमाम बातें जो हैं आला कमान के दिमाग में इस समय होंगी, आला कमान के मन में, जहन में इस समय होंगी कि गुटबाजी की खबरों पर विराम लगाते हुए हमें आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ कांग्रेस में एक निष्पक्ष चुनाव का उदाहरण भी पूरे हरियाणा के सामने पेश करना है और एक ऐसा चुनाव जिसमें एक ऐसे नेता का चयन किया जाए जिसका जुड़ाव जनता के साथ हो। तो राव नरेंद्र सिंह का नाम है, राव दान सिंह का नाम है और साथ ही साथ नाम है कैप्टन अजय यादव का। लेकिन आला कमान किस पर मोहर लगाएगा ये तो देखने की बात होगी। लेकिन प्राथमिकता के साथ राजनीतिक गलियारों में जिस नाम की चर्चा है वो है राव नरेंद्र सिंह। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
और राव नरेंद्र सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं, कैसे नेता, ये भी जरूर बताएं। राव दान सिंह और कैप्टन अजय यादव का नाम जो चर्चाओं में चल रहा है, आप किसे देखना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस का भविष्य कौन बेहतर कर सकता है हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस को प्रदेश में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। वही बात अगर करी जाए लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर, तो तय माना जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और 4 से 5 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हुए नजर भी आए थे कि भाई जब उनसे सवाल किया गया कि हरियाणा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, तो उन्होंने कहा है तो विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता ही तो हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं। तो बातों ही बातों में क्या उन्होंने क्लियर कर दिया, या फिर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एलओपी देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, आला कमान तय करेगा। लेकिन फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।